दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो जीएसटी से रिलेटेड है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो अभी पोर्टल पर अपडेट शेयर किए गए हैं, नई फंक्शनैलिटी शेयर की गई हैं। उससे पहले आज की जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जीएसटी से रिलेटेड दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का ये केस है और इसके अंदर जो बातें बोली गई है वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। द पार्लियामेंट इंटेंडेड द जीएसटी टू बी अ सिटीज़न फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर। इसको समझा गया था। एंड द पर्पस ऑफ द एक्ट इज़ लोस्ट बाय द मैनर इन विच टैक्स लॉ इज़ एनफोर्स्ड इन अवर कंट्री। तो जिस हिसाब से लागू किया गया है इसने अपने पर्पस को ख़त्म कर दिया है। जीएसटी की यहाँ पे बात हो रही है कि इसके पीछे की जो इंटेंशन थी इट वुड बी अ सिटीज़न फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर, लेकिन जिस तरीके से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया इसने अपना जो पर्पस है जो इट हैज़ लॉस्ट द पर्पस, जिस पर्पस के लिए जीएसटी को लाया गया था। ऐसा क्यों कहा गया उसके बारे में हम ये देखेंगे दोस्तों। एक ब्रीफ मैं आपको कर रही हूँ ये केस। अगर आपको ये पूरा डिटेल में जानना है तो मैं आपके साथ ये केस शेयर कर दूँगी। तो ब्रीफ ये यहीं पर ही है, ब्रीफ कर रही हूँ मैं। इसमें जो ये बेसिकली ये जो केस था ये प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। इसके अंदर सेक्शन 83 ऑफ द एक्ट जो बात करता है कि अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन, अगर उसे लगता है दैट फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू ये ज़रूरी है, तो ही में बाय ऑर्डर इन राइटिंग यानी कि रिटर्न में एक ऑर्डर देके अटैच कर सकता है प्रोविजनली एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द बैंक अकाउंट एंड बिलोंगिंग ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन। तो वो अटैच कर सकता है। तो अर्लियर व्यू क्या था कि ओपिनियन सब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन नाउ द पोजिशन इज देयर शुड बी सम टेंजिबल मटीरियल, नहीं पुख्ता उसके पास कुछ मटीरियल होना चाहिए टू फॉर्म द ओपिनियन कि वो अटैच कर रहा है। ऑर्डर इन राइटिंग डज नॉट मीन ऑर्डर शुड बी लाइक अ जजमेंट, इट मस्ट शो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो इस जजमेंट के अंदर जो बातें बोली गई है वो कितना कठोर यहाँ पे ओपिनियन है वो आप देख पाएंगे। अ बैलेंस हैज़ टू बी मेंटेन, एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है बिटवीन द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू एंड प्रोटेक्टिंग द जेन्युइन बिजनेस। इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू को प्रोटेक्ट तो करना है लेकिन जेन्युइन बिजनेस को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो इसके बीच में एक बैलेंस जो है बनाना चाहिए। द कंट्री नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस टैक्स कल्चर, जो कंट्री है उसको इस टैक्स कल्चर से बाहर आना चाहिए। दैट बिजनेसेस आर ऑल फ्रॉडुलेंट, कि जो बिजनेसेस हैं वो सभी जो है सारा फ्रॉड है, यानी कि ये जो माइंड सेट है इससे बाहर आना चाहिए। इवन वेयर 12 करोड़ टैक्स हैज़ बीन पेड जस्ट बिकॉज सम टैक्स इज स्टिल ड्यू, 12 करोड़ का टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है एंड जस्ट बिकॉज कुछ टैक्स ड्यू है यू कैन नॉट स्टार्ट अटैचिंग प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते। देर इज एनी अलाइनेशन ऑफ असेट और असेसीज वाइंडिंग अप या फिर गोइंग इनटू लिक्विडेशन, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, देन इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि ठीक है, बट जस्ट बिकॉज यू हैव द अकाउंट नंबर यू कैन नॉट स्टार्ट अटैचिंग एंड इवन ब्लॉकिंग द रिसीवेबल। रिमार्क जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे उनके रिमार्क्स हैं। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का, इसके अंदर ये सारी जो अटैचमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया गया है। पूरा केस ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। अगर आप इस केस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ये पूरा केस जो है अटैचमेंट का वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसके बाद हम बात कर रहे थे नई जो फंक्शनैलिटीज़ हमारे पास आई हैं उनके बारे में। तो कौन कौन सी ये फंक्शनैलिटीज़ हैं पहले हम बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन के अंदर पहले रिलीफ़ की बात कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट हमें रिलीफ दिए गए हैं, पहला तो है हमारा रिफ़ंड रिलेटेड। रिफ़ंड रिलेटेड क्या है कि जो पहले सिस्टम था वो वैलिडेट करता था, जो कि रिफ़ंड क्लेम किया गया है एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस के द्वारा। जो एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस के द्वारा रिफ़ंड क्लेम किया जाता था, जो एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस है विद पेमेंट ऑफ टैक्स अगर वो रिफ़ंड क्लेम कर रहा है और जो उसे रियलाइज़ हुआ है प्रोसीड्स एज़ पर FIRC
तो उनका पहले जो रिफ़ंड क्लेम किया जाता था, इफ़ द वैल्यू रियलाइज्ड अगर वाज लेस देन द रिफ़ंड क्लेम, जो रियलाइज़ हुई है उसे वैल्यू अगर वो रिफ़ंड क्लेम से कम थी, तो टैक्स पेयर वर नॉट अलाउड टू फाइल देयर रिफ़ंड एप्लीकेशन ऑन जीएसटी पोर्टल। उन्हें अलाउड नहीं किया जाता था, लेकिन अब इस वैलिडेशन को रिमूव कर दिया गया है एंड द टैक्स पेयर विल बी एबल टू फाइल द रिफ़ंड एप्लीकेशन। नाउ इन सच केसेस वो ये रिफ़ंड एप्लीकेशन फाइल कर पाएगा। एज द वैल्यू रियलाइज्ड इन FIRC में फ्लक्चुएट हो सकती है ड्यू टू द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो एक तो ये अच्छी फंक्शनैलिटी जो है ला दी गई है। सेकेंड, ऑडिट से रिलेटेड भी जो फंक्शनैलिटी है उसकी भी बात कर लेते हैं कि क्या ला दिया गया है। ऑल द नोटिस एंड रिपोर्ट issued by the tax official will be available to the taxpayer। जो भी नोटिस या रिपोर्ट इशू की जाएंगी टैक्स ऑफिशियल के द्वारा वो अब आपको अवेलेबल होंगी एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर में। टैक्स पेयर उनकी रिप्लाई कर सकता है एंड कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट। इसी के साथ साथ टैक्स पेयर कैन एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पे द लाइबिलिटी डिस्क्रिपेंसी वाइज। उनको पे कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है as outlined in the notice for discrepancy or in additional notice of discrepancy in audit form and apply for adjournment। उसकी adjournment के लिए भी अप्लाई कर सकता है या फिर for date extension of date of audit के लिए भी अप्लाई कर सकता है टैक्स ऑफिसर को। तो ये चेंजेस जो हैं, ये नई फंक्शनैलिटी जो है आपकी रिलीफ के लिए ला दी गई है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चेंजेस लेकर के आए गए हैं, रीसेट बटन आपके लिए इनेबल कर दिया गया है GSTR1 और IFF फैसिलिटी में। नॉर्मल टैक्स पेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइलिंग प्रोफाइल, चाहे क्वार्टरली है चाहे मंथली है प्रोवाइडेड अ रीसेट बटन दे दिया गया है GST पोर्टल पर। इन्फॉर्म GSTR1 के अंदर भी और IFF के अंदर भी। इससे क्या होगा, दे विल इनेबल देम टू डिलीट द एंटायर सेव डाटा। वो अपना डिलीट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक रिटर्न पीरियड का, बट नॉट येट सबमिटेड और फाइल। तो कहने का मतलब ये, अगर आपका डाटा सेव्ड स्टेजेस में है तो आप उससे रीसेट बटन का यूज़ करके डिलीट कर सकते हैं। जैसी हालांकि अभी इंस्ट्रक्शंस भी आई थी कि अगर आपने अपनी GSTR1 क्वार्टरली फाइल करनी है और IFF में अगर आपने कोई डाटा सेव किया है तो रीसेट बटन का यूज़ करके आप उसे पहले डिलीट कर लीजिए। उसके बाद आप उसे दोबारा से GSTR1 में दिखाएंगे और उसकी फाइलिंग करेंगे। तो ये जो फंक्शनैलिटी है ये आपके लिए लेकर के आई गई है GSTR1 के अंदर। इसी के साथ साथ डिसेबल कर दिया गया है एंटरिंग आधार नंबर के। किन व्यक्तियों के लिए आधार नंबर जो की फैसिलिटी डिसेबल कर दी गई है, वाइल एडिंग द ऑथोराइज सिग्नेटरी या ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव थ्रू नॉन कोर अमेंडमेंट से अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ऑथोराइज सिग्नेटरी और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स की जो डिटेल्स हैं उनमें से आधार नंबर को हटा दिया गया है। वाइल एडिंग प्रोमोटर या पार्टनर अगर आप कोर अमेंडमेंट से ऐड कर रहे हैं तो वहाँ से भी जो आधार नंबर पहले मांगा जाता था उनको हटा दिया गया है। एप्लीकेंट एंड टैक्स पेयर एडिंग डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव इन न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, तो वहाँ से भी आधार नंबर हटा दिया गया है। अगर आप ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐड कर रहे हैं वो आधार नंबर मांगता था तो उसको भी हटा दिया गया है। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि पर्सन एंड एप्लीकेंट्स जो GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं थ्रू MCA पोर्टल से, इन स्पाइस एंड अजाइल फॉर्म के द्वारा MCA पोर्टल से कर रहे हैं, दे कैन नाउ ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए वो ऑप्ट कर सकते हैं। एक और फंक्शनैलिटी ला दी गई है, न्यू रजिस्ट्रेंट एप्लीकेंट्स इन केसेस विद सेम पैन, नया रजिस्ट्रेशन जो अप्लाई कर रहे हैं जिनका प्रीवियस एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया गया था टैक्स ऑफिसर के द्वारा, या जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था ऑफिसर्स के द्वारा, या फिर उन्होंने सुओ मोटो सरेंडर कर दिया था, वो उन सेम स्टेट और सेंटर को असाइन किए जाएंगे व्हेनेवर these applicants apply for registration under the same PAN और within the same state। अगर वो अप्लाई करेंगे तो सेम जो है उनको असाइंड कर दिए जाएंगे ऑफिसर्स को। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं। कोर बिजनेस एक्टिविटी आपको सेलेक्ट करनी है कि आप मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सर्विस प्रोवाइडर है। किस तरीके से आपको ये करना है वो डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये कुछ नई फंक्शनैलिटीज़ हैं जो आ गई हैं
HSN कोड से रिलेटेड अब वहाँ पे चेंजेस कर दिया गया है। जो सर्च HSN एंड सर्विस क्लासिफिकेशन कोड टैक्स रेट था उसको अब सर्च HSN कोड कर दिया गया है। साथ ही अगर आप किसी के GSTN नंबर के द्वारा सर्च कर रहे हैं लॉगिन करके, या फिर लॉगिन करने के बाद किसी का GST नंबर सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन और KYC वेरिफिकेशन का जो स्टेटस है वो भी आपको दिखाई देगा।